दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। अगर अपने सपने को, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो नींद को त्याग देना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए। एक दिन अवश्य ही हम सफल हो पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, राहु का महासाम्राज्य 18 मई से प्रारंभ हो रहा है और मीन राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा। पूरे 18 महीने राहु मीन राशि पर ही गोचर कर रहे थे। अभी 18 मई तक यही गोचर करेंगे। चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर। अब क्या होगा? राहु मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे पूरे 18 साल के बाद। इसलिए राहु का महासाम्राज्य प्रारंभ होने वाला है। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण राशि राहु की कुंभ राशि है। ऋषि पराशर जी ने भी कहा है कि कुंभ राशि में प्रवेश करते ही राहु बड़े बलवान हो जाते हैं, बड़े बली हो जाते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। और साथ में 18 मार्च से लेकर 23 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर प्रारंभ हो चुका है। चतुर चालाक जो कन्ने, प्लानर, कूटनीति जिसको आती है, वो राहु है। और साथ में गुरु का ज्ञान भी जब मिल जाए तो कितने बलवान हो जाएंगे, कितने बलशाली हो जाएंगे, कितने अच्छे फल देंगे। राहु क्या है? सब कुछ काम करते हैं, डिजिटल, ऑनलाइन। जो हम इस समय मोबाइल आपके हाथ में है, टीवी देख रहे हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो डिजिटल काम करते हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, सब कुछ राहु से ही संभव है। जो मेडिकल लाइन है वो भी राहु से संभव है। राहु जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, अंबर फाड़ कर देते हैं। जब लेने पे आता है तो कपड़े भी उतार लेते हैं, चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। ये राहु हैं। अच्छे भी बहुत हैं, बुरे भी बहुत हैं। ये जन्म कुंडली पर आधारित होता है। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे हैं तो बहुत अच्छे फल देंगे। गोचर का बदलाव है, बहुत बढ़िया गोचर में आ रहे हैं। लेकिन जन्म कुंडली अगर प्रॉमिस नहीं कर रही, वो खराब है ग्रह, तो आपको उसके लिए उपाय करना चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। सबसे पहले जन्म कुंडली देखनी चाहिए, वहां क्या प्रॉमिस है, हमारे ग्रह कैसे हैं। अगर हमारे से समाधान लेना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, कुछ अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह अच्छे हैं, गोचर में भी अच्छे आ रहे हैं, फिर क्या चाहिए? बहुत कुछ मिलने वाला है। राहु सब कुछ देते हैं हमें। खर्च करने का तरीका राहु बताते हैं, सब कुछ देते हैं। कहां छप्पर फाड़ कर देते हैं, अंबर फाड़ कर देते हैं। इतना ही नहीं, हमने पैसा तो कमा लिया लेकिन खर्च करने का तरीका नहीं आया। प्लान कौन बताएगा? राहु बताएंगे। कूटनीति से धन कैसे कमाया जाता है, कैसे विरोधी को पछाड़ा जाता है, हमारी जो इच्छाएं हैं मन के अंदर, उनको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। अपने शीश भी कटवा लिया राहु ने। इच्छा हुई ना, इच्छा जागी राहु के मन में कि अमृत चखना चाहिए, अमृत का पान करना चाहिए। अमृत पान किया, चालाकी से, चतुराई से, गर्दन भी कटवा ली। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ कर सकते हैं। री राहु है, बहुत बढ़िया फल देते हैं, कलयुग के राजा कहे गए। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है मीन राशि वालों के लिए। शनि की साढ़े सती का दूसरा चरण भी प्रारंभ हो गया और राहु अब आपकी राशि से निकल जाएंगे पूरे 18 महीने के बाद और 18 साल के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब क्या होगा? अभी गोचर कहां कर रहे हैं? आपके राशि में गोचर करेंगे 18 मई तक। ये चंद्रमा है दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है या जिनका नाम मीन राशि पर रखा गया है, उनके लिए वीडियो बनाया गया है। ये चंद्रमा है ना, यहाँ गोचर करेंगे। अभी 18 मई तक लगभग सवा साल से ज्यादा हो गया, यही गोचर कर रहे हैं। ये चंद्रमा पे राहु का गोचर इतना अच्छा नहीं होता है। 18 मई तक आपने फिर भी ध्यान देना है कि शनि भी यहाँ आ चुके हैं 18 मई तक।
राहु यही रहेंगे, 18 मई के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। कोई भी फैसला लेना हो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना, वाणी में अग्रेसिवपन नहीं आना, जिद्दी नहीं बनना है, जिद नहीं करनी है, ये ध्यान देना है आपने। कोई भी फैसला लेना है सोच समझकर, बिल्कुल दूसरों की सलाह भी ले सकते हैं। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ कोई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई आपको बहका भी दे, किसी के बहकावे में नहीं आना आपने, अपना दिमाग लगाना है। अब गुरु का ज्ञान भी तो साथ प्राप्त हो गया, अपना ज्ञान भी लगाइए ना उसमें, तब फैसला लीजिए, ऐसे फैसले नहीं लेने। 18 मई तक राहु की दृष्टि आपके 5th हाउस में जो प्रेम संबंध हैं उनका भी मनमुटाव हो गया होगा आपस में, हो भी सकता है, ध्यान देना। यहाँ नंबर भी ब्लॉक हो गए होंगे, क्यों राहु है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, एक दूसरे की बातों में हम आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, ये राहु करते हैं, ध्यान देना। अब ध्यान देना, ये मत करना आप। 18 मई तक थोड़ी केयर करनी है, आपका ध्यान पढ़ाई में भी शिक्षा में भी थोड़ा भटका होगा, 5th हाउस शिक्षा का भी होता है, बच्चों के प्रति भी मनमुटाव हुआ होगा आपका, और आपके पति पत्नी के संबंध भी थोड़े से बिगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई होगी, 18 मई तक हो सकती है, ये भी ध्यान केयर करनी है आपने। बिजनेस तो बहुत आगे बढ़ाया राहु ने, बहुत बढ़िया किया, डेली इनकम बहुत बढ़िया बढ़ी, पार्टनरशिप से भी, आपके पार्टनर से भी मनमुटाव हुआ होगा, आपके पिता से भी मनमुटाव हुआ होगा, या हो सकता है आगे 18 मई तक, ये ध्यान देना है आपने। इसके बाद क्या होगा, अब सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। अब यहां देखना है, अब राहु आपके आएंगे द्वादश भाव में, सबसे पहले तो मानसिक परेशानी खत्म, जो आपको भटका रहे थे ना राहु, चंद्रमा पे राहु का गोचर था ना, चंद्रमा मन है, राहु भटकाने वाले हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। अब क्या होगा, राहु यहां से निकल जाएंगे तो सबसे पहले मानसिक संतुष्टि मिलेगी आपको, बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो पति पत्नी में संबंध बिगड़ गए थे वो भी सुधार हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएंगे। केतु यहाँ थे, राहु यहाँ थे तो सेटिस्फाइड नहीं होते किसी की बातों से, केतु यह चीज है। बिजनेस के लिए तो अच्छा किया होगा, लेकिन अब वो भी ठीक हो जाएगा, पति पत्नी के संबंध भी ठीक हो जाएंगे। राहु यहाँ आएंगे तो केतु आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। अब जो राहु यहाँ आएंगे 12th हाउस में, 12th हाउस क्या है, खर्चे का स्थान है, विदेश का स्थान है, मेडिकल का स्थान है, ध्यान देना आपने। यहाँ कोई गाड़ी चलानी है या स्लिप होने का डर होता है, ये ध्यान देना, मेडिकल के खर्चे नहीं होने चाहिए। खर्चे हों धर्म के हों, धर्म की यात्राएं हों, कि गुरु के नक्षत्र में आ गए ना, तो धर्म के प्रति झुकाव भी तो होगा आपका। धर्म ये जरूरी नहीं है हिंदू है या मुसलमान है, धर्म क्या है, इंसानियत का धर्म है। यहाँ असहायों की मदद करना सीखें, अध्यात्म का स्थान है, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, मेडिटेशन कीजिएगा। जो विदेश में काम करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है, जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट समय है। ये 18 महीने बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। अगर आपका कोई काम विदेशों में रुका हुआ है, इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ है, वो काम सारे आपके निपट जाएंगे। पीआर नहीं मिल रही थी, सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, वीजा नहीं लग रहा था, विदेश जाना चाहते थे, पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते थे, या बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे। अब राहु यहाँ 1.5 साल पूरे रहेंगे, 18 महीने रहेंगे, ये सारे काम आपके हो जाएंगे। अब यहाँ से राहु की दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, खूब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये ध्यान देना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई कह दे बढ़ा चढ़ाकर, ये प्रॉपर्टी ये इतनी है, इतना मिल जाएगा, 2 साल बाद बेचेंगे, 4 साल बाद बेचेंगे, कोई भी बहका ले आपको, तो उसके बहकावे में नहीं आना है। ये सोच समझ के ध्यान रखना है आपने। ये घर का स्थान है, घर के सुख यहीं से देखे जाते हैं, 4th हाउस से। माता का स्थान भी यही है। घर में मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, गुरु के नक्षत्र में गए ना राहु, तो धार्मिक कार्य होंगे घर के अंदर, मांगलिक कार्य होंगे। माता से बिगाड़नी नहीं है आपने, माता से बना कर रखनी है, माता का आशीर्वाद, अपनी मदर का आशीर्वाद लेते रहना है, ये ध्यान रखना है आपने। यहां से राहु की दृष्टि 6th हाउस में, केतु यहां विराजमान है। केतु यहां विराजमान होते, एक बात बताता हूं आपको, कोई भी बीमारी लगी हुई है आपको, बड़ी लंबी बीमारी चल रही है,
लेकिन केतु यहाँ आते ही सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। शत्रुहंता का काम भी यहाँ करेंगे। जो भी आपके विरोध में हैं, करियर से स्थान पे पॉलिटिक्स हो रही थी, आपके घर में पॉलिटिक्स हो रही थी, सारी पॉलिटिक्स यहाँ समाप्त हो जाएगी। कोई कर्जा लिया हुआ था, उतारना चाहते थे, उतर नहीं रहा था, यहाँ कर्जे भी उतरेंगे। अगर लेना चाहते हैं लोन कोई, तो केतु यहाँ आते ही लोन भी दिलवाएंगे आपको। कंपटीशन में भी आगे लेकर जाएंगे आपको। नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी मिलने के चांस बन रही है। विदेशों में नौकरी चाहते हैं, विदेशों में नौकरी मिलेगी। अपने यही जन्म स्थान पे नौकरी चाहते हैं, वहां नौकरी मिलेगी आपको। प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन मिलेगी। ट्रांसफर चाहते हैं, ट्रांसफर भी मिलेगी आपको। यहाँ से नौवीं दृष्टि आपके 8th हाउस में, अध्यात्म का स्थान, पैतृक संपत्ति का स्थान, गहराई का स्थान, अचंभा, अचानक अचानक काम यहाँ रुक बनते भी हैं, रुक भी जाते हैं। 8वां घर है ये। यहाँ अचानक काम आपके बनेंगे, क्योंकि राहु मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ध्यान देना, अचानक आपके काम बनेंगे। अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, वो भी निपट जाएगा आपस में बैठकर ही। सब समाप्त हो जाएगा केस। आपको पैतृक संपत्ति के हिस्सा मिलेगा। जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट है, मेडिकल साइड में हैं, जो ऑनलाइन डिजिटल काम करते हैं, उन सब के लिए 8वां घर बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मेडिकल साइड में जो है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, योग में जाना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये समय 18 महीने आपका ध्यान लगेगा। पहले बताया, धर्म की तरफ ध्यान लगेगा। धर्म ये नहीं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। इंसानियत के धर्म की तरफ आपका ध्यान लगेगा। आपका झुकाव उधर पड़ेगा, असहायों की मदद करेंगे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए ये जो राहु का बदलाव हो रहा है, बहुत ही बेस्ट है। एक तो चंद्रमा से राहु का छुटकारा बहुत अच्छा होने वाला है। ये राहु का जो बदलाव है, महासाम्राज्य मीन राशि वालों के लिए तो वरदान साबित होने वाला है। बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिखकर भेजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए। अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अपने ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, अपने गुरुओं की सेवा कीजिए। सतनाज्य का दान, 7 ग्रेन्स, इनका दान करते रहिए। आपके भाग्य के स्वामी मंगल है। हनुमान चालीसा पढ़िए और मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए। कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।